देखिए 17 जिलों की जांच हो गई है। मुख्यमंत्री से जो मिल करके हमने कार्रवाई शुरू की थी। एक दिन बीच में फिर मैं मिला था तो वहाँ से पत्र गया शोध संस्थान को, तो शोध संस्थान से चिट्ठी हमको आई कि हम लोग इसके जांच कर रहे हैं, जांच करके रिपोर्ट तैयार करके समाज कल्याण को दे देंगे। तो समाज कल्याण मंत्री और उनके प्रमुख सचिव से मैंने बात की, फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, तो कहाँ वो ज्यों आ जाता है तो हम लोग दिल्ली वो फाइल मूव कर देंगे। कोई आवाज़ में कमी, हम जैसे थे वैसे हैं वैसे रहेंगे। यानी जो तेवर था वो आज भी दिखेगा एनडीए में? क्यों नहीं दिखेगा? देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दी है, उस संविधान के दायरे में जो जनप्रतिनिधि चुन के जाता है उस समाज की समस्याओं को लड़ने के लिए भेजती है जनता। अगर वो न लड़े, वो आवाज़ न बने, तो ऐसा जनप्रतिनिधि हम नहीं समझते हैं कि वो समाज का हितैषी हो। जो लोग बोल रहे हैं उनके लिए पनौती है, राहुल जी के लिए, कांग्रेस के लिए पनौती है। 14 में चुनाव हारे तो हारना ही ना पनौती होता है, उनकी भाषा में ही। लोग वोट अपने हित के लिए देते हैं। लोग, आपको बता दूं, 60% लोग ऐसे हैं, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई मंदिर के नाम पर, कोई मस्जिद के नाम पर। एक नौजवान बताइए जो रोजगार के नाम पर वोट दिया हो, कि अपने नेता के सामने बोला हो कि हम लोग वोट दे रहे हैं, हम लोगों को रोजगार चाहिए, कोई बोलता है? तो फायर ब्रांड नेता ओम प्रकाश राजभर और राजभरों के मसीहा हैं, और आपको बता दें कि सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख हैं। आज बनारस में आए हुए हैं। थोड़ा सा बात करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी की लगभग बुगुल बज चुका है और सभी लोग तैयारी में जुटे हैं। किस तरीके से तैयारी चल रही है आपकी सारे पूरे इस पूर्वांचल को पकड़ ले पूरे 80 लोकसभा सीटों को लेकर? कि हम लोग अनवरत चुनाव मूड में रहते हैं और हम लोग अपना अनवरत संगठन का जो काम है ग्रास रूट पर, उसको तैयार करते रहते हैं। कुछ साथी हमारे बाहर चले जाते हैं तो उनकी जगह नए लोगों को रखना, फिर अपनी पार्टी की विचारधारा को लोगों को बताते रहना। हम लोग अनवरत एकदम तैयार रहते हैं, जब बिगुल बज जाए तो हम लोग भी बाजा लेके एकदम मैदान में। ठीक है। मोदी जी ये कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये जो बातें जो कहते हैं लोग, ये कितना धरातल पे सच्चाई उतरेगी? बिल्कुल उतरेगा। उसके साथ साथ हम भी जोर लगाए हैं कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक देश एक शिक्षा एक समान, इसके लिए भी हम एनडीए में इस बात को 18 जुलाई को भी कहे हैं। जब जब बैठक होगी तब तब कहेंगे। नहीं, शिक्षा के लिए तो आप लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि गरीब मजदूरों के आपके साथ तांता लगा रहता है, तो शिक्षा के लिए आप प्रायोरिटी देते। लेकिन आपको लगता है कि अगर एनडीए में गए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो आपकी आवाज़ उसी तरीके से गूंजेगी? कोई आवाज़ में कमी, हम जैसे थे वैसे हैं वैसे रहेंगे। यानी जो तेवर था वो आज भी दिखेगा एनडीए में? क्यों नहीं दिखेगा? देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दी है, उस संविधान के दायरे में जो जनप्रतिनिधि चुन के जाता है उस समाज की समस्याओं को लड़ने के लिए भेजती है जनता। अगर वो न लड़े, वो आवाज़ न बने, तो ऐसा जनप्रतिनिधि हम नहीं समझते हैं कि वो समाज का हितैषी हो। ये बताइए कि एनडीए के लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री का चेहरा बताए। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या सांसद का या विधायक का? देखिए अब गठबंधन का युग चल रहा है लंबे समय से, तो गठबंधन जब बनता है तो एक चेहरा तय होता है कि इस गठबंधन के ये इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। तो हम जिस एनडीए में हैं उनके चेहरा मोदी जी खुद हैं। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, आप उठा के देखिए, आपसे में लड़ रहे हैं, वहाँ भी चेहरा, कल वो कहते हैं हम बनेंगे, परसों वो कहते हैं हम बनेंगे, नरसों कहते हैं वो हम बनेंगे। अभी राम गोपाल जी कहा गया कि 40 सीट जीत गए तो अखिलेश बनेंगे, और कांग्रेस के कह रहे हैं कि हम बनेंगे।
तो इस तरीके की लड़ाई तो एनडीए में भी अभी खुलकर बातें नहीं सामने आ रही है, आपको पता होगा तो बताना नहीं चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इंडिया गठबंधन में विवाद है, एनडीए में कोई विवाद नहीं है। 18 जुलाई को सभी जितने भी मोर्चे में गठबंधन में सब लोग हैं एनडीए में, सभी लोगों ने वहाँ 18 जुलाई को तय किया कि हम सभी लोग मिलकर के 330 प्लस सीटें जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो वहाँ विवाद कहाँ है? लेकिन जो एज का मामला था, प्रधानमंत्री तो काफ़ी समय उनका एज हो गया, तो आपको कैसे लगता है कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे? भाई, वो उनकी पार्टी का मामला है, उनकी पार्टी के लोगों ने तय किया, तो हम लोग कैसे मना कर सकते हैं? हम लोग तो उनके साथी हैं ना। तो साथी का तो ये सलाह होता है कि भाई राय दे, अच्छी राय नहीं, दे। हम उनकी पार्टी के बाइलाज को नहीं ना बनाएंगे। हम हमारी पार्टी का बाइलाज जो है, हम अपना अलग हैं, उनकी पार्टी का अलग है। सभी लोग जितने घटक दल हैं, सबकी पार्टी का अलग अलग अपना है, सबके अलग अलग क्षेत्रीय मुद्दे हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, हमारा अपना अलग है। एक नया शब्द चला है, पनौती। पनौती को लेकर क्या कहेंगे? लगातार जिस तरीके से मैं भी चौकीदार का एक ट्रेंड चला था, भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार ये पनौती की बात कही जा रही, आप क्या कह रहे हैं पनौती को लेकर? जो लोग बोल रहे हैं उनके लिए पनौती है, राहुल जी के लिए, कांग्रेस के लिए पनौती है। 14 में चुनाव हारे तो हारना ही ना पनौती होता है, उनकी भाषा में ही। 19 का हारे देश का, उनकी भाषा नहीं, जनता बोले पनौती है। नहीं, जनता नहीं बोली, जनता ने नहीं बोला है, राहुल जी ने बोला। ये क्यों नहीं पूछते हैं? नहीं, जनता की ही बातें वो रिपीट कर दी नहीं नहीं, राहुल जी ने बोला है। हाँ। राहुल जी ने इस बात को बोला है, राहुल जी खुद उसके शिकार है, इस नाते उन्होंने बोला है। जब 10 बार भारतीय टीम ने जीता तब तो कोई नहीं कुछ बोला, न जनता बोली न नेता बोले। और कांग्रेस के जमाने में भी टीम हारी थी, उस समय कांग्रेस ने नहीं बोला, क्यों हार गई? आज जो सवाल उठा रहे हैं, अब वो हम उनकी बातों से हम लोग सहमत नहीं है। एसटी आरक्षण को लेकर क्या रवैया चल रहा है? देखिए, 17 जिलों की जांच हो गई है। मुख्यमंत्री से जो मिल करके हमने कार्रवाई शुरू की थी। एक दिन बीच में फिर मैं मिला था, तो वहाँ से पत्र गया शोध संस्थान को, तो शोध संस्थान से चिट्ठी हमको आई कि हम लोग इसके जांच कर रहे हैं, जांच करके रिपोर्ट तैयार करके समाज कल्याण को दे देंगे। तो समाज कल्याण मंत्री और उनके प्रमुख सचिव से मैंने बात की, फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, तो कहाँ वो ज्यों आ जाता है तो हम लोग दिल्ली वो फाइल मूव कर देंगे। मंत्री पद का जो बातें चल रही हैं, लगातार मीडिया में चल रहा है कि कब अब लगातार अब कभी डेट भी बता देते हैं तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश में लोग आंख लगाकर या बातें सुनना चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कब मंत्री बने। क्या आपको लगता है, उम्मीद है, कुछ विश्वास है कि ये भारतीय जनता पार्टी आपको फिर मंत्री बनाएगी? देखिए, अब आप समझ लीजिए कि 8:15 बजे गृह मंत्री जी का फोन आया था। क्यों आया था? जरूरत होती है तो प्रधानमंत्री जी से बात होती, जरूरत होती है मुख्यमंत्री से बात होती है, जिस तरह की जरूरत पड़ती है। जो भी खबरें टीवी अखबारों में चली वो सूत्रों के हवाले से खबर थी, हमने कोई तारीख नहीं बताई थी। हमने ये कहा था कि 7 तारीख को हम बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो संजोग से 7 को बात नहीं हो पाई, लोग मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनावी दौरे पर थे, फिर मैं भी अपने चुनावी दौरे में निकल गया। तो बात होती रहती है, विस्तार जिस दिन होगा उस दिन राजभर शपथ लेगा। लोकसभा चुनाव में क्या राम भरोसे चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी या विशेष कुछ मुद्दे होंगे? देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा है, सभी पार्टियों का एक अलग अलग अपना अपना एजेंडा है। अपने अपने एजेंडे पर सभी लोग अपने अपने वोटरों को समेट करके अपने साथ रखे हैं और सभी वोटर एक साथ मिल करके एनडीए के प्रत्याशी को वोट देने की तैयारी में है। युवा अलग परेशान है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई से त्रस्त हैं, बिजली का रेट बढ़ गया है। जो 100 वाट का बल्ब था अब 5 वाट 12 वाट की, फिर भी लेकिन लोगों की इतना महंगाई है, उसको लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे जब आप एनडीए में चले गए? नहीं, आप बताइए कि
लोग वोट अपने हित के लिए देते हैं। लोग, आपको बता दूं, 60% लोग ऐसे हैं, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई मंदिर के नाम पर, कोई मस्जिद के नाम पर। एक नौजवान बताइए जो रोजगार के नाम पर वोट दिया हो, कि अपने नेता के सामने बोला हो कि हम लोग वोट दे रहे हैं, हम लोगों को रोजगार चाहिए, कोई बोलता है? तो ये कैसे आएगा? लेकिन आपके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि आप परिवारवाद की राजनीति करते हैं, अपने बेटे को सांसद, एमएलसी फलाना चीज बनाना चाहते हैं सिर्फ, और आपके जो ये कार्यकर्ता हैं सिर्फ झंडा ढोने के लिए रखे हैं इनको। देखिए, ये जो आरोप लगाते हैं, एक पार्टी बताइए जहां उस पार्टी में परिवारवाद न हो, परिवार के लोग काम कर रहे हैं, तो उनको मजदूरी नहीं चाहिए? कहाँ सांसद बन गया? जो पार्टी में काम कर रहे हैं, इसी बनारस में राजेश यादव जी अभी बैठे हैं बगल में, जिला पंचायत थे ना, यही चौहान जी जिला पंचायत थे, और चुनाव लड़ने वालों की संख्या, यही सोनकर चुनाव लड़ा था ना, वो परिवार का है। जफराबाद जगदीश राय चुनाव लड़े थे, परिवार का है। बगल में अब्बास अंसारी चुनाव लड़ा, परिवार का है। ये देखिए, आरोप लगाना आसान है, कह देना। तो शिवपुर से अपने बेटा को क्यों लड़ा दिया? क्यों न लड़ा दिया जाए? आप बताइए, क्यों न लड़ा दिया जाए? आप ही के पार्टी के लोग कह रहे थे कि ये गलत हो गया। हमसे तो नहीं कोई कहा। हमसे कहा है, वो आपसे कह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी के लोगों की राय थी, लोगों की मांग पर चुनाव लड़ाया गया था। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि फाइनली थोड़ा सा डिसीजन बता दीजिए कि कब शपथ लेने जा रहे हैं? जिस दिन विस्तार होगा वही फाइनल डेट होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपको लॉलीपॉप के तौर पे आपको बुलाया जाए कि बस हाँ 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 करते करते उस समय बीत जाए और सिर्फ आप मोहरे के तौर पे रह जाएं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस तरीके रहेंगे तब क्या विकल्प होगा आपके पास? हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। मतलब आपको लगता है कि वो लोग पचा लेंगे आपको? पचाते नहीं तो फिर एनडीए में शामिल किसे करते? देखिए, सत्ता में रह के ही समाज का भला किया जा सकता है। पूरी लड़ाई सत्ता के लिए हो रही है ना। आज के तारीख में हमारा नेता थाने पर सीना ठोक के जाके बैठ के बात कर ले रहा, अपनी समस्या का हल कर रहा है। हमारे नेता तहसील पे जा रहे हैं, डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ जा कर के अपनी बात कह ले रहे हैं। कल तक ये लोग सिपाही को देख के अपनी बात नहीं कह पाते थे, आज एडीजी डीजी के यहाँ जा कर के बात कर रहे हैं। बड़ी बात है ना। ये सब बगैर सत्ता के, सब लड़ाई सत्ता के लिए हो रही है। ठीक है, तो आप देख रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी अपनी बातें बहुत सारी बताए हैं, लेकिन अभी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कब मंत्री पद संभालेंगे। विशेष